साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज का जो हम लोग का क्लास है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार क्लास होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हमारी नींद पाठ का कवि परिचय, है ना। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के कवि जी के बारे में जानेंगे कि आखिरकार इस चैप्टर के कवि कौन है ना, इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कहाँ हुआ, है ना। और बहुत सारी चीज़ें आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है ना। और एक बात और है ना, आप लोग में से किन किन लोगों को नींद बहुत ज़्यादा प्यारा है, सोना बहुत ज़्यादा प्यारा है ना। गोल्ड वाला सोना मत समझिएगा, ठीक है ना, गोल्ड वाला सोना नहीं, है ना, स्लिप वाला सोना। किनको किनको बहुत ज़्यादा पसंद है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। एक बार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोग में से किन किन लोगों को सोना बहुत ज़्यादा पसंद है ना, स्लिप वाला सोना, ठीक है, गोल्ड वाला सोना नहीं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कवि जी का एक चित्र दिया गया है ना, कवि जी का चित्र दिया गया है। आप लोग एकदम अच्छे से, है ना, एकदम अच्छे से देख लीजिए कि यही है कवि जी, ठीक है। और इनका नाम क्या है, तो यहाँ पे देखिए इनका नाम भी दिया गया है, ठीक है ना। क्या है इनका नाम, तो कवि का नाम है वीरेन डंगवाल। यानी कि कवि जी कौन है, हमारे नींद पाठ के कवि कौन है, तो आप लोग कहेंगे कि वीरेन डंगवाल जी हैं। कौन है जी, तो वीरेन डंगवाल जी, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, इनका दिया है जन्म कि आखिरकार इनका जन्म कब हुआ, है ना। तो देखिए इनका जो जन्म है ना, 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ, है ना। कब हुआ जी, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए, एक ट्रिक भी यहाँ पे है। 5 अगस्त 1947 हम लोग का देश कब आज़ाद हुआ, हम लोग का जो देश है वो कब आज़ाद हुआ, आप लोग एक बार कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, कि हम लोग का जो देश है ना कब आज़ाद हुआ। यहाँ पे एक ट्रिक मिल रहा है कि हम लोग का जो देश है ना वो 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को आज़ाद हुआ। और ये ठीक 10 दिन पहले, है ना, इनका जो जन्म है वो ठीक 10 दिन पहले हुआ है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश आज़ाद हुआ और इनका जन्म जो है वो 10 दिन पहले हुआ, यानी कि 5 अगस्त 1947 ईस्वी को, ठीक है ना। इससे आप लोग याद रखिएगा कि ये आज़ादी के 10 दिन पहले जन्म लिए थे, है ना। आज़ादी के कितने दिन पहले जी, तो 10 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद है प्रारंभिक शिक्षा। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा है, शुरुआती जो शिक्षा है वो कहाँ कहाँ से किए थे, ठीक है। तो देखिए, मुजफ्फरनगर से किए, सहारनपुर से, कानपुर, बरेली और नैनीताल से, है ना। आपके किताब में ऐसे लिखा गया है कि यहाँ से वीरेन डंगवाल जी क्या किए, तो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण किए, शुरुआती शिक्षा क्या किए जी, अध्ययन किए, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद देखिए दिया गया है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किए और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी.लिट की उपाधि पाए, है ना। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है कि किनको, है ना, किनको डी.लिट की उपाधि प्राप्त हुई थी, कौन है वो कवि जी। तो आप लोग को कहना है कि देखिए ये जो कवि है ना, इनका नाम है वीरेन डंगवाल जी। यानी कि हमारे वीरेन डंगवाल जी को कौन सी उपाधि मिली थी, तो डी.लिट की उपाधि मिली थी, ठीक है। कौन सी उपाधि, तो डी.लिट की उपाधि, है ना। उसके बाद देखिए दिया गया है घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किए, ठीक है। कहाँ से स्तंभ लेखन किए, तो घूमता आईना से, है ना। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं, है ना। कहाँ के सलाहकार हैं जी, तो दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार हैं, ठीक है ना, क्लियर। समझ में आ रहा है ना, तो एक बार जरूर कमेंट में बताइए, है ना। उसके बाद दिया गया है कि पहला कविता संग्रह 1991 में प्रकाशित इसी दुनिया में, ठीक है ना। इनका जो पहला जो कविता संग्रह है ना, पूछता है कि इनका पहला कविता संग्रह कौन है, तो आप लोग को बताना है कि
इसी दुनिया, है ना, ये नाम है, ठीक है ना, कविता संग्रह का ये नाम है इसी दुनिया, है ना। तो इनका पहला कविता संग्रह या फिर काव्य संग्रह हम लोग कह सकते हैं कि इसी दुनिया है। और ये कब प्रकाशित हुआ, तो 1991 ईस्वी में, है ना, 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद वीरेंद्र डंगवाल को दुष्चक्र में सृष्टा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। क्या प्राप्त हुआ है जी, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना। उन्हें इसी दुनिया में पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला, है ना। इसी दुनिया पर क्या मिला जी, तो रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार भी मिला, ठीक है। उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार और कविता के लिए शमशेर सम्मान भी प्राप्त हो चुका है ना। हे भगवान, हम लोग को एगो पुरस्कार नहीं मिल रहा है, कवि जी लोग कितने महान हैं कि लोग को इतना सारा पुरस्कार मिल जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा ही लोग महान हैं, है ना। हम लोग को मतलब क्या होता है, क्लास में एक प्राइज के लिए हम लोग तरसते हैं कि हे भगवान, इस बार टॉपर का रिजल्ट मत लाओ, मेरा ला दो, इस बार मेरे को प्राइज मिल जाए, है ना। और यहाँ पे देखिए कवि जी लोग को कितना सारा पुरस्कार मिल रहा है ना, ठीक है। वीरेंद्र डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है, ठीक है ना। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, एग्जामिनर भैया पूछेंगे आप लोग से, है ना। हो सकता है कि पूछ दे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूछेंगे ही पूछेंगे, है ना। हो सकता है कि पूछ दें कि जो हमारी नींद कविता है ना, बोलेंगे कि तुम लोग ढेर पढ़े हो, बताओ तो जो हमारी नींद जो कविता है ना वो कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है ना। तो आप लोग कहना है कि देखिए एग्जामिनर भैया, हम लोग इतना तो पढ़े हैं, है ना, हम लोग कवि परिचय बहुत अच्छा से पढ़े हैं और हम लोग को मालूम है कि दुष्चक्र में सृष्टा से ये जो कविता है ना संकलित है। कौन, तो हमारी नींद, है ना, हमारी नींद, ठीक है। आप लोग की नींद सबकी नींद, है ना, यानी कि हमारी नींद, ठीक है। उसके बाद सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है यह कविता, ठीक है। कैसा जीवन का चित्रण करती है जी, ये जो कविता है कैसा जीवन का चित्रण करती है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कविता है ना वो सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत, है ना, परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण करती है यह कविता, है ना, ठीक है। यानी कि ये जो आप लोग कविता पढ़ेंगे ना बहुत अच्छा कविता है। अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा कि हाँ मेहनत क्या होता है ना। हम लोग को क्यों मेहनत करना चाहिए भाई, क्यों हम लोग को काम करना चाहिए, है ना। और कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि किन किन लोगों को नींद बहुत ज़्यादा प्यारा है, हम जानना चाहते हैं ना। बहुत मेरे को बेसब्री से इंतज़ार है कि आप लोग में से, है ना, किन किन लोगों को नींद जो है ना थोड़ा प्यारा नहीं बहुत ज़्यादा प्यारा है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा प्यारा है। और हाँ, सोना, सोना हम बोले हैं ना तो कौन सा सोना, स्लीप वाला सोना, गोल्ड वाला सोना ही, ठीक है, क्योंकि गोल्ड वाला सोना तो काफ़ी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है और जाहिर सी बात है सबको तो प्यारा होगा, है ना। लेकिन आप लोग स्लीप वाला सोना बताइएगा, स्लीप वाला सोना, ठीक है। और ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना, एकदम ज़रूर बताना है ना, ताकि हम भी जाने कि आप लोग कितने ज़्यादा नींद से प्यार करते हैं, ठीक है ना। और कमेंट में, ठीक है ना, बता दीजिएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।